सुबह लगातार खाली पेट अगर आप बेलपत्र के पत्ते खाते हैं तो इसके फ़ायदे जान के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बेलपत्र का सिर्फ 3 पत्ता खाने से कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। बात करते हैं सबसे पहले बवासीर की, जिसे हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, बेल की जो जड़ आती है ना, उसकी जड़ का गूदा अगर पीस के उसकी बराबर मात्रा में मिश्री मिला के अगर आपका उसका चूड़ बना लेते हैं, उस चूड़ को सुबह शाम ठंडे पानी से अगर आप लेते हैं तो जो दर्द वो पीड़ा होती है वो सिर्फ 3 दिन लगातार अगर आप 3 पत्ते खाते हैं तो पाइल्स की समस्या में आपको इससे तुरंत ही आराम मिलता है। बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ है पाइल्स की समस्याओं को दूर करने के लिए। दूसरा चीज़ ये जो है हमारी किडनी और लीवर के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर आप इनके पत्तों को पीस के जो इसका जो जूस बन के तैयार होता है, भी मैं आपको आगे वीडियो में बताएंगे कैसे जूस बनता है, उसको अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो इससे आपकी किडनी है या फिर आपका लीवर है हमेशा हेल्दी बना रहता है। इसके अलावा पेट के भीतर जो आंतें होती हैं, पैंक्रियाज को ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए बहुत ही बढ़िया सा ये आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम करता है। अगर आप इसके 3 पत्ते रोज़ खाते हैं, दांतों से चबा के इसको खाइए और इसके जो रस निकलते हैं इसको आप चूस लीजिए, और जो अंत में पत्ता होता है उसको भी अगर आप जो खा लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पेट के अंदर के एंजाइम होते हैं वो हमेशा हेल्दी बनी रहती हैं और बैलेंस में रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, हृदय रोगियों के लिए बेलपत्र बहुत फ़ायदेमंद होता है। बेलपत्र का काढ़ा बना के पीने से हार्ट मजबूत होता है, हार्ट अटैक जो आने की संभावना होती है ना बहुत कम हो जाती है। सांस के रोगियों के लिए अमृत की तरह होता है। इसकी पत्तियों का रस पीने से सांस से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं जैसे अस्थमा है, दमा है, इसमें बहुत फ़ायदा करता है। नेक्स्ट है स्किन के लिए। अगर आपको स्किन में किसी भी तरह की एलर्जी है, सूजन है या फिर खुजलाहट होता है जिसे एक्जिमा कहते हैं, तो आप इसके पत्तों को जो है पीस के बेलपत्र के साथ नीम के पत्ते को पीस लीजिए और दोनों का जो पेस्ट बनता है उसको अगर खुजली वाले जगह पे लगाते हैं तो खुजलाहट और जलन जो होती है और सूजन जो होता है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। बहुत ही इफेक्टिव सा उपचार है, आप इसे ज़रूर करिए एक बार स्किन की समस्या के लिए। दूसरा, मुँह का जो अल्सर होता है, ये मुँह में जो छाले निकलने की समस्या, बस 3 पत्ता अगर आप सुबह सुबह इसको चबाते हैं या फिर बेलपत्र को पानी में भिगा के रात भर के लिए रख दीजिए और उसी पानी से जो पानी तैयार होता है उसे कुल्ला करिए तो मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पत्तियों को आप उबाल के उसको ठंडा करके भी उससे कुल्ला कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे मुंह के जो छाले होते हैं वो पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं। दूसरा जो उपचार है दोस्तों, ये आंतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों में भी दस्त लगने की समस्या होती है, अगर बेलपत्र का रस जो होता है उसको पिलाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह सुबह खाली पेट अगर 1 चम्मच छोटे बच्चों को पिलाइए तो जो पेट में कीड़े बढ़ने की संभावना है या बार बार लूज मोशन होने की, दस्त की समस्याएं होती हैं, वो पूरी तरह से ठीक होने लगती हैं। इसी तरह से दोस्तों, इसके फ़ायदों के बारे में हम जानते हैं। ये जो डायबिटीज़ और ब्लड शुगर के जो पेशेंट होते हैं जिसे हम कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, आजकल दवाइयों पे लोग डिपेंड करते हैं, आप एक बार इस 3 पत्तों को खाना स्टार्ट करिए सुबह सुबह खाली पेट, या फिर इनके पत्तों को पीस के इसका रस बना लीजिए, उसमें काली मिर्च और आंवला पाउडर 1 चम्मच डाल के अगर आप इस रस को पीते हैं तो डायबिटीज़ का जो लेवल होता है वो कंट्रोल हो जाता है। टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज़ होती है उसमें आपको पूरी तरह से राहत मिलती है। नेक्स्ट है बुखार होने पे, अगर बुखार होती है तो बेल की पत्तियों का काढ़ा जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर मधुमक्खी काट ले, बर्रा काट ले, ततैया या कोई भी कीट मकोड़े काट लेते हैं तो उस स्थान पर बहुत जलन होता है, तो आपका क्या करिए, बेल के पत्तों को पीस लीजिए, उसका जो रस होता है वहाँ पर लगाएंगे तो जो जलन और दर्द होता है वो तुरंत उससे राहत मिल जाती है। तो किसी भी तरह के कीड़े हों, जब कभी कभी मधुमक्खियाँ वगैरह काट लेती हैं तो उस पर आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, बरसात में अक्सर सर्दी जुकाम बुखार की समस्याएं हो जाती हैं, तो ऐसे में बेलपत्र का जो रस होता है उसमें शहद मिला के पीजिए और तो इससे किसी भी तरह का जो बुखार होता है वो तो उतर ही जाता है, और साथ साथ इसकी पेस्ट की गोलियाँ जो बनती हैं ना उसमें गुड़ मिला के अगर खाया जाए तो ये सर्दी जुकाम बुखार की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है बरसात के सीजन में जो इस तरह सीजनल हो जाता है। तो इसके अलावा रामबाण सा नुस्खा है, ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंटों के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंटों को करना क्या चाहिए, इसकी पत्तियों को पीस के इसकी चटनी ऐसी बना लें और 1 चम्मच चटनी जो है पानी में, आप 1 गिलास पानी में डालिए, उसको उबालिए, जब पानी आधा रह जाए उस पानी को आप सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू करिए। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर जड़ से ख़त्म हो जाता है, सिर्फ 7 दिन आप इस उपचार को करके देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पेट की तमाम समस्याओं को दूर करता है, गैस, एसिडिटी, ऐसी समस्याओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसको जब 3 पत्ता सुबह सुबह जो कोमल पत्तियां होती हैं उनको तोड़ के खाना स्टार्ट करिए, इससे पेट से संबंधित बीमारियां दूर होंगी। जैसे हमने बताया, हाई बीपी के लिए तो ये रामबाण औषधि है, शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, जैसे हमने आपके साथ इन सारी बीमारियों को शेयर किए, बहुत ही ज़्यादा इसमें लाभदायक होते हैं।
दोस्तों इनकी पत्तियों को अगर आप ऐसे चबा नहीं सकते तो आप इसको पीस लीजिए और फिर क्या करिए, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा भी मिक्स करिए। जैसे पेट की बीमारियों के लिए हमने बताया है, गैस, एसिडिटी है या पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं उनको इन पत्तियों को पीस के इसमें आधे से 1 इंची का एलोवेरा का जो जेल आता है उसको भी निकाल के पीस लीजिए साथ साथ। फिर उसको छान के उनको उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके पानी मिला के उसको सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, तो ये जो पाइल्स की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। साथ साथ पेट में किसी भी तरह के इन्फेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या है, उसको भी ये दूर करता है। तो सुबह सुबह दोस्तों 3 पत्तों को खाइए और इनके फ़ायदों को उठाइए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन है, किसी नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए, हम आपके लिए ज़रूर बना के लेके आएंगे। इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।